वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट वर्क। ठीक है, वर्क क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, हम कहेंगे कि मान लीजिए हम कोई दीवार है, दीवार को धक्का दे रहे हैं। दीवार नहीं हिल रही, वहीं रह रही, बहुत पसीने छूटने लगे। क्या आपने कुछ वर्क किया? भाई आप तो अपने हिसाब से वर्क किए, पर क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये देखते हैं। और दूसरा क्या है, आप जैसे आते हो विद्यालय में, पढ़ते लिखते हो, सारा दिन भर पढ़े, फिर उसके बाद घर चले गए, फिर वहीं आए, उसी सीट पे बैठे, तो क्या वर्क हुआ? नहीं। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसमें भी वर्क नहीं कहेंगे। या हम कहें कि आप क्या है, कोई लोड लेके 10 kg का लोड लेके खड़े हुए हो, बैग है या बकेट है, लेके खड़े हुए बस, तो क्या वर्क हुआ? नहीं हुआ। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में कुछ अलग डिफिनेशन है इसकी। ठीक है, हम कॉमन सेंस में तो जैसे कहेंगे कि वर्क के लिए क्या है, आप पढ़ने को भी वर्क कहेंगे, सोने को भी वर्क कहेंगे, पर फिजिक्स में वर्क के लिए अलग सिचुएशन है। क्या है कि whenever a force is acting at a body and it displaces in its direction। ठीक है, जरूरी नहीं कि फोर्स की डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जैसे देखिए वर्क क्या है, और वर्क इज said to be done, said to be done, किया गया कहा जाएगा, when a force is acting over a body and body ये performs, body causes some, body have some displacement। बच्चों कई जगहों पे आप देखिएगा कि बॉडी की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में जरूरी नहीं है, फोर्स के अपोजिट भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे क्या है, हम कहें एग्जांपल, कोई रनिंग कार है या बाइक है, ठीक, 40 की 50 की स्पीड से चल रही है। अब क्या है, उसको रोकना है, आपने ब्रेक लगा दिए, तब क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या वर्क डन हुआ? भाई फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और बॉडी क्या है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वर्क डन निगेटिव हुआ। किसके द्वारा हुआ वर्क डन? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से। इसीलिए बस केवल एक कंडीशन कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगना चाहिए और बॉडी में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी क्या है, हम कहेंगे कि बॉडी वर्क की। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हम कहें कि आप सभी बच्चों, आप सभी के लेवल पे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, है कि नहीं है ना, तब भी क्या है, हम थोड़ी सी बात, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि क्लास 11 में फॉर्मूला आप यही यूज करिएगा। ये मान लेते हैं जी, फोर्स लगा रहे हैं F इधर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक, फोर्स तो लगा है और दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा, तो देन वर्क विल बी डन। वर्क क्या कहा जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, और मुझे नहीं लगता है कि आपके लेवल पे इतना ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, बस खाली एफ एस कॉस थीटा की फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्लास 11 में देखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट वगैरह क्या है ना, तो ये एफ एस
फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। अब क्या है वर्क का यूनिट क्या होता है जी, यूनिट क्या होता है वर्क का, दैट इज जूल, ठीक। और ये डायमेंशन से तो मतलब नहीं आपको अभी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर। ये क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे जी, हो गया। अब वर्क कितने टाइप का है, वर्क मेनली 3 टाइप्स का, थीटा के बेसिस पे हम कहेंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं क्या है 3 टाइप्स ऑफ वर्क, 3 टाइप्स। पहली चीज हम बात कर रहे हैं कि अगर मतलब if force and displacement both are in same direction, ठीक, if F and S both are in same direction, अभी बताते हैं कैसे एग्जांपल्स होंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन बोथ डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा जी, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, सेम डायरेक्शन हो गया तो इसलिए 0 डिग्री, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी हुआ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो 0 डिग्री। तब क्या कहेंगे, एंड cos 0 इक्वल टू होता है 1, तो इसलिए हम कहेंगे W विल बी इक्वल टू Fs, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हम कहें, जैसे एक एग्जाम्पल कहें कि जैसे क्या है, हम यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम छोड़ दिए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ओवर इट इज इन आल्सो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए क्या है, यहां जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, साथ ही साथ क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट भी, साथ ही साथ क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट भी नीचे की तरफ है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या कहेंगे एग्जाम्पल इसका, वर्क डन by gravitational force on a freely falling body will be positive work done, is that clear। ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाँ देखते हैं हम सेकंड पार्ट। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा जी, F इज परपेंडिकुलर टू S, दैट इज क्या हुआ, जैसे तो मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी देखिए हमने बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस हो गया है ना, तो अब यहां पे क्या है, जैसे कहें कि कोई कुली है, बंदा है, कुली हो चाहे आप खुद हो, सिर पे ऊपर लोड लिया, ठीक, तो अब क्या है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगा तो इसने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, उस वेट को बैलेंस करने के लिए, वेट जो होगा नीचे की तरफ लगेगा तो उसको क्या है, बैलेंस करने, और
ये किधर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लेटफॉर्म पे मूव किया। तब क्या हुआ कि देन ये देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री, है ना। एंगल तो पता है ना आप सबको 90 डिग्री कैसे होता है ना। तो इसलिए cos 90 इक्वल्स टू क्या, 0 डिग्री, 0। सो यू कैन से W विल बी इक्वल्स टू F एस cos 90, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय, यहां यही पर्सन के स्थान पे क्या है, पुली कह दीजिए, वर्क डन बाय ए पुली हैविंग ए लोड ओवर हिज हेड एंड मूविंग एट हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो विल बी 0। वर्क डन क्या है, एग्जांपल इसका, वर्क डन बाय ए पुली having a load on his head and moving on horizontal platform, gentle plate, P-L-A-T-E, platform form, ठीक, will be 0, ठीक। पर अब हम बात, प्रॉब्लम ये आती है कि कुली को फिर वर्क नहीं किया तो पेमेंट क्यों देंगे। तो भाई पेमेंट उसको क्या है, हम वर्क डन करने के फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करता है। जैसे देखिए, पर इसके पैरों पे लगेगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ ना, और ये मूव किया इधर, तो कॉस ये निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो इसलिए हम, वो कुली अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो वो कहेगा कि भाई हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन के लिए नहीं दे रहे, ठीक है, पर फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट तो हमने वर्क डन किया। बट तो यही मैं लिख भी दे रहा हूं, बट वी हैव टू दैट इज, हाँ, हैविंग ए लोड ऑन हिज हेड, तो इसलिए कहेंगे क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। क्लियर है बच्चों। पर क्या है, बट वी हैव टू पे हिम फॉर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, बट क्योंकि भाई जो पुली होगा वो भी हो सकता है फिजिक्स पढ़ा है ना, बट वी हैव टू पे हिम। ये बच्चों आप सभी की नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि बस एग्जाम में यही पूछेगा कि वर्क डन बाय कुली 0 वाई, है ना। तो कैसे, वी हैव टू पे हिम फॉर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अब क्या है बच्चों, दूसरा एग्जांपल क्या है, इसी के लिए हम कर रहे हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए बॉडी विल बी 0। क्यों, क्योंकि ये है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा जी, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट उसका फॉर कंप्लीट सर्किल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक। और पर क्या है, इंस्टेंटेनियस भी बात करेंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट पेरिफेरी हुआ ना। तो ये वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, ऑन ए बॉडी एट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
circular motion, uniform circular motion will be zero. Moreover, displacement क्या है for complete circle will also be zero. ठीक है, इसलिए भी वर्क डन जीरो होगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है निगेटिव वर्क डन की. हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are opposite to each other. ठीक, दैट इज यू कैन से, जैसे हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है, इधर मूव कर रहा है, डिस्प्लेस किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट की डायरेक्शन में होता है, अपोज करता है. देन वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस cos 180 डिग्री. इज दैट क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन, ये इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या है, ये वर्क डन बाय द, ये क्या है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो यू कैन से W विल बी इक्वल टू -fs. तो एग्जांपल इसका कर दिया जाएगा क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी will be always be negative. इसी तरह से, और ये जान लीजिए, ड्यू टू निगेटिव वर्क डन स्पीड ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज. ड्यू टू निगेटिव वर्क डन स्पीड ऑफ द body will always decrease. ठीक है. आप जैसे कहें कि हम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ये ऊपर फेंके, क्या हुआ, ऊपर गई और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई और जीरो होने के बाद ये नीचे आएगी. इसका मतलब अपवर्ड मोशन में, अगर अपवर्ड मोशन है इसका, ये मोस्ट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वो वेट क्या होगा नीचे की तरफ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑन ए बॉडी थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ए बॉडी थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.